हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में, जहां मैं आपको आपकी ही कक्षा के सवालों को सॉल्व करने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आज पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर कुछ संख्याओं के नाम दिए गए हैं, उनके दाहिनी तरफ दूसरी संख्याओं के नाम दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि ये दोनों में कितने किसके बराबर होता है। जैसे 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है, 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है, 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होता है, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। यहाँ ये कह सकते हैं कि कितने 10,000 मिलकर 1 लाख बनाएंगे, कितने 100,000 मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे, कितने 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाएंगे, कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाएंगे और कितने लाख मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, जैसे लिखा है मान लीजिए 859, इसको पढ़ने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये 859 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो ये लिखा है 8,590, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे जो लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, अरबों में होते हैं, उनको पढ़ने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होता है यार, ठीक है। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि नंबर्स को काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं, पहले ये सीख लेते हैं। चलिए, नंबर्स को काउंट करना दो तरीके से नंबर्स को काउंट किया जाते हैं। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा कहलाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कहने का मतलब है, हिंदी में कहते हैं सांख्यांकन पद्धति। सांख्यांकन पद्धति, सांख्यांकन पद्धति। सांख्यांकन का मतलब होता है संख्या का अंकन करना, यानी कि संख्या कितना लिखा है उसको पढ़ना, ठीक है। ये दो तरह की होती है, एक सांख्यांकन की भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति, और एक सांख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंडियन और इंटरनेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे नंबर्स को, फिर हम लोग सीखते हैं इंटरनेशनल पद्धति में कैसे पढ़ेंगे। जैसे इंटरनेशनल पद्धति में ये आप देख रहे हैं, आप मिलियन लिखा हुआ है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब आता है इंटरनेशनल पद्धति में, ठीक है। यानी कि इसको इंटरनेशनल पद्धति में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय पद्धति में संख्या का अंकन करना, यानी कि संख्या को काउंट करना। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर्स लिखा हुआ है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको जब भी पढ़ेंगे हम लोग पीछे से इसको दाहिनी ओर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दाहिनी ओर से ये पहला वाला अंक ये होता है इकाई का अंक, ये कहलाता है इकाई का अंक, ये कहलाता है दहाई का अंक, ठीक है। ये कहलाता है 100। फिर उसके बाद ये वाला नंबर्स कराएगा 1000, यानी कि अगर हमको यहाँ तक की अगर पढ़ना है तो पढ़ेंगे 5432, ठीक है। ये कहलाता है 10,000, 10,000, यानी कि इसको फिर पढ़ेंगे 65,432, ठीक है। ये वाला कहलाता है लाख। उसके बाद ये आता है 10 लाख।
और फिर ये आता है करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इसको कितना पढ़ेंगे, 9 करोड़। ये 8 जो है 10 लाख के स्थान पर लिखा हुआ है तो इसलिए है 87 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 87 लाख, 8 करोड़ 87 लाख 65,432। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। चलिए अब सीखते हैं इंटरनेशनल पद्धति में कैसे पढ़ते हैं। पहले हम सीख लेंगे इंटरनेशनल पद्धति में कैसे पढ़ेंगे तो इसको हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगा। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति में सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, ये आता है कहलाता है वंश। ठीक है दोस्तों, फिर ये कहलाता है टेंस, फिर ये कहलाता है 100, फिर ये कहलाता है 1000। ठीक है, फिर ये कहलाता है 10,000। फिर ये कहलाता है 100,000। 100,000 और फिर 100,000 के बाद आता है 1,000,000। यहाँ पर 5 जीरो, 1,000,000 में कितने 6 जीरो, 1,000,000। ठीक है दोस्तों, 1,000,000 के बाद कहलाएगा 10,000,000। और 10,000,000 के बाद कहलाएगा 100,000,000। 100,000,000। ठीक है, फिर 100,000,000 के बाद आपका आएगा ट्रिलियन। ठीक, चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले 1 लाख लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक लाख में स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। ठीक है, 1 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। अब यहाँ 10,000 लिख लीजिए, ये 10 हो गया और ये हज़ार, 10,000 हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। कितने की कमी पड़ रही है, 1 की। अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी कितने हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। यानी कि ये 1 लाख के बराबर हो जाएगा। तो 10 10,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं, यानी कि 1 लाख में 10 10,000 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा पूछ रहा है कि 1,000,000 में कितने 100,000 होते हैं। अब यहाँ 1,000,000 देखिए, 1,000,000 में यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6।
यानी कि 1 मिलियन में 1 2 3 4 5 6। 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है? 100 और ये हज़ार, 100,000 कितने 100,000 के बराबर होता है? यहाँ कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने की कमी हो रही है? 1 की, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक। तो यानी कि 10 100,000 मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। 10 100,000 1 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है। अगला है तीसरा। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। हो गए 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ हो गया ये, ठीक है। 1 करोड़, ठीक है। कह रहा है 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होते हैं? अब यहाँ 10 लाख लिख लेते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये 10 लाख हो गए। अब यहाँ 10 लाख में देखिए कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। 1 करोड़ में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। बराबर होने के लिए कितने की ज़रूरत है? 1 जीरो की, यानी कि अगर 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 7 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ बन जाएगा ये, यानी कि 10 10 लाख, कितने 10 लाख? 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा? 10, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। अगला पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, ठीक है। पहले 1 करोड़ लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका 1 करोड़ हो गया। इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में 7, ठीक है। मिलियन, यहाँ देखिए मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 1 मिलियन में, 1 करोड़ में 7। कितने की कमी पड़ रही है? 1 जीरो की, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 6 जीरो है, यहाँ 7 है, 1 की कमी पड़ रही है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी 7 हो जाएगा। तो 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। 10 मिलियन बन के 1 करोड़ बनाएंगे, ठीक। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। अगला है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, या 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। तो पहले 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 मिलियन में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन, यहाँ पर कितने जीरो हैं? 6 जीरो, ठीक है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 लाख में 5, ठीक है। यहाँ 6, यहाँ 5, कितने की कमी हो रही है? 1 की, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 मिलियन बन जाएगा। यहाँ 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा?
10। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरा पहला सवाल। 1,10,10,000 के बराबर होता है। 1,00,000 10 100,000 के बराबर होता है। 1,00,00,000 10 10,00,000 के बराबर होता है। 1,00,00,000 10 मिलियन के बराबर होता है। और 1,000,000 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला सॉल्व करते हैं, सवाल दूसरा। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, यहाँ पर हमारे सामने लिखा है सही स्थानों में अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्याओं को शब्दों में लिखा हुआ है। 73,75,307, 9,05,41,, 7,52,21,302, 58,423,202, 23,30,10। इन नंबर्स को, इन संख्याओं को अंकों में लिखना है और अल्प विराम का यूज़ करना है। अल्प विराम कहाँ पर लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले सवाल स्टार्ट करते हैं। 73,75,307, तो 73 लाख वाला स्थान कहाँ पर होगा पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब भी हम नंबर्स लिखते हैं या काउंट करते हैं तो हमेशा दाहिनी ओर से पीछे से स्टार्ट करते हैं काउंट करने के लिए। तो ये हो गया इकाई का अंक, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है, यानी कि 73 लाख। तो 73 लाख का स्थान हो जाएगा ये 73,75,000, 75,307, 307। ठीक, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। अगर केवल यहाँ पर 7 ना होता तो इसको पढ़ते 5,307। ठीक है, तो इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। ठीक है, यानी कि 75,000। फिर लाख, 10 लाख, 73,75,307। अगला है 9,05,41,। 9,05,41,000 को कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, वैसे ही हम लोग इकाई का अंक पहला, फिर दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर ये करोड़। तो 9 करोड़ 5,41,000। अब देखिए यहाँ पर 5 लाख है, ये वाला स्थान कहलाता है 10 लाख हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख है तो 5 लाख यानी कि यहाँ पर आएगा 5। ठीक, ये आ जाएगा 0। तो 9,05,41,000। अब 1000 वाले स्थान पर कुछ नहीं है इसलिए 0 और फिर 41। ठीक है, 9,05,41,000। ठीक, चलिए अल्पविराम लगाइए। 9,05,41,000। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला है 7,52,21,302। फिर से उसको वैसे ही स्टार्ट करना है। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, करोड़। ठीक, यानी कि 7,52,21,302। 7,52,21,302। अल्प विराम यहाँ पर एक, फिर 21,000 यहाँ पर एक, फिर 52,00,000 यहाँ पर एक और फिर ये 7 करोड़। ठीक है, 7,52,21,302। अगला है 58,423,202।
पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कैसे मिलियन पढ़ेंगे, कैसे ट्रिलियन पढ़ेंगे, कैसे बिलियन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। ये इंटरनेशनल नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है जो मिलियन में हो, ट्रिलियन में हो। हमेशा पीछे से दाहिनी ओर से स्टार्ट करते हैं। ये चलता है वंस, फिर चलता है 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर 58 है, ठीक, इसलिए 10 मिलियन। चलिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन और 10 मिलियन, यानी कि ये आएगा 58 मिलियन 423,000, 423,202, 202। इंटरनेशनल नंबर्स में जब भी हम अल्प विराम लगाएंगे तो पीछे से 3 अंक के बाद लगाएंगे। ठीक है, 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, यानी कि 423,000, और फिर मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लास्ट है 23,30,010। 23 लाख, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 23,30,000, 30,010। सवाले में यहाँ पर कुछ नहीं है, 10। ठीक है, अल्प विराम कहाँ लगेगा? एक यहाँ पर और फिर 30,000 वाले स्थान पर ये। ठीक है, यानी कि 23,30,010। चलिए अब तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है उपयुक्त स्थानों में अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर अल्प विराम का यूज़ करना है, कहाँ कहाँ अल्प विराम लगना है और इन संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको कैसे पढ़ेंगे? हमेशा इसको काउंट जब भी करेंगे तो इकाई के अंक से इसको काउंट करेंगे। ये लिखा है इकाई, दहाई, 100, फिर 1000, ये 10,000, ये कहलाएगा 10,000 यानी कि 95,000। ठीक है, फिर लाख, 10 लाख यानी कि 75 लाख, और फिर करोड़। 8 जो है वो किस स्थान पर है? करोड़ के स्थान पर, यानी कि 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ते हैं पीछे से तो इकाई, दहाई, 100 लिखा है 762, फिर 5 जो है 1000 के स्थान पे यानी कि 5,762, 9 जो है वो 10,000 के स्थान पर है तो पूरा 95,000 हो जाएगा, 95,762। फिर लाख, 10 लाख, 75 लाख 95,762, और ये 8 करोड़ के स्थान पर है तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये कहलाएगा आपका 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762, 762। ठीक है, 8 करोड़ 75 लाख
95,762। ठीक है। अगला इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी कि यह है 85,46,283। ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? 85,46,000 46,283। 283। ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी कि 9,99,00,000। और फिर हजार के स्थान पर कुछ नहीं है, 46। 9,99,00,046। ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? 9,99,00,000 46। ठीक है। 9,99,00,046। चलिए अगला इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 9,84,32,701। 9,84,32,701। 32,701। 701। ठीक है। चलिए चौथा सवाल। 1.1 का चौथा सवाल बोल रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखना है यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ऐसे चलते हैं। ठीक है। चलिए इसको पहले सीखते हैं कैसे काउंट करते हैं, कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कैसे इसको अल्प विराम लगाते हैं और फिर इनके नाम को लिखते हैं। ठीक है। काउंट करने का एक ही तरीका है, पीछे से दाहिनी ओर से जब भी काउंट करेंगे पीछे से दाहिनी ओर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये नंबर्स पीछे से कहलाता है इकाई का अंक, या इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल नंबर्स में वंस। ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि 921,000। इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, 100,000, 921,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 78 मिलियन। ठीक है। ये कहलाएगा 78,921,092। ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको?
फिर से एक बार देख लेते हैं। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 यानी कि 921,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 78 मिलियन 921,092। 78,921,092। चलिए इसको लिखते हैं। अठहत्तर मिलियन मिलियन 921,000 921,092। ठीक है। अल्प विराम कहाँ लगेगा? पीछे से 3 अंक के बाद इंटरनेशनल नंबर में अल्प विराम लगता है। ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन, 10 मिलियन। ठीक। इसी तरह अगला 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन यानी कि इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000 यानी कि इसको पूरा पढ़ेंगे 452,000। ठीक। 283, 7 मिलियन, 7 मिलियन 452,283। 7 मिलियन 452,000 452,283। 283। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा सवाल। तीसरा फिर से 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन यानी कि 99,985,102। 99,985,000 985,102। 102। ठीक है। समझ में आ गया? 99,985,102। ठीक। चलिए अगला 1, 10, 100 यहाँ पर। ठीक है। 1000, 10,000, 100,000 फिर मिलियन, 10 मिलियन यानी कि 48 मिलियन। इसको पढ़ेंगे 48 मिलियन।
48 मिलियन 49,000 49,831 831, ठीक है। 831। तो समझ में आ गया इंटरनेशनल नंबर और नेशनल नंबर कैसे पढ़ते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 यहीं पर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम 1.2 लेकर आएंगे। ओके, बाय।